Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारे लेक्चर का टॉपिक है गुड कंट्रोल लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ आउटसाइड लैबोरेटरी सर्विसेज। गुड कंट्रोल लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ आउटसाइड लैबोरेटरी सर्विसेज। प्रिंसिपल: A control laboratory should have appropriate premises, facilities and staff, and be so organized as to enable it to provide an effective service at all relevant time necessary to fulfill good manufacturing practice requirements। जो laboratory control होता है उसमें proper facilities होनी चाहिए, appropriate staff होना चाहिए और कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि वो जिस टाइम पे ज़रूरत हो उस टाइम पे इफ़ेक्टिव सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। और इसके साथ ही जो भी ज़रूरी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उन सभी को फुलफ़िल कर सके और सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिलमेंट करे। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस इंश्योर दैट टेस्ट डेटा इज रिलायबल। जो प्रिंसिपल है गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस का, इसका काम ये होता है कि ये इंश्योर करे कि जो डेटा है टेस्टिंग का वो टेस्टिंग का डेटा रिलायबल है एंड अवॉइड डुप्लीकेट टेस्टिंग इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर द म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ डाटा। डुप्लीकेट टेस्टिंग अगर कहीं पे हो रही है, किसी बड़े स्केल पे हो रही है, तो इस चीज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए ताकि प्रॉपर जो टेस्टिंग है उसे जो डेटा मिल रहा है वो प्रॉपर रहे। उसमें कोई भी ये चीज़ ना हो कि ये डेटा आपने टेस्टिंग की और आपका डेटा कहीं और पे जा रहा है। EC Directive 2004-9 EC lays down the requirements for the inspection and verification of good laboratory practice, and 2004-10 EC lays down the requirement for the harmonization of law। जो EC 2004-9 है उन्होंने इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया, जबकि जो EC 10-2004 है इन्होंने हार्मोनाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया जो लॉज हैं। इसके अलावा लॉज के हार्मोनाइजेशन के साथ साथ रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस एंड द वेरिफिकेशन ऑफ देयर एप्लीकेशंस फॉर टेस्ट और केमिकल सब्सटेंसेस। जो भी रेगुलेशंस हैं उनको अकॉर्डिंग टू गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर अप्लाई कराने के लिए गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस को एज वेल एज जो अप्लाई किए गए हैं वो उनको प्रॉपर हैं या नहीं इस चीज़ का भी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। जो भी टेस्ट हो रहे हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन, ताकि चीज़ें इंश्योर की जा सकें। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज। The resources required will depend on the nature of the material। जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, तो जो रिसोर्स है, जिस रिसोर्स की ज़रूरत होगी वो उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। जैसा मटेरियल होगा उसी तरीके के रिसोर्स की भी ज़रूरत होगी। और प्रोडक्ट टू बी टेस्टेड, या फिर जिस प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जानी है उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि रिसोर्स कैसा होगा। It is essential that facilities are appropriate to the needs of the test। टेस्ट की जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे वो इसेंशियल और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वेदर केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल। अब ये जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं ये चाहे केमिकल हों, चाहे फिज़िकल हों, चाहे बायोलॉजिकल हों या फिर चाहे माइक्रोबायोलॉजिकल हों, हर एस्पेक्ट में जो फैसिलिटीज़ हैं, जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है प्रीमाइसेस। कंट्रोल लैबोरेटरीज शुड बी कंस्ट्रक्टेड, लोकेटेड, डिजाइंड, इक्विप्ड एंड मेंटेन्ड एंड ऑफ सफिशिएंट साइज। जो कंट्रोल लैबोरेटरीज होती हैं उनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उनको प्रॉपर स्पेस मिले। जितना ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी छोटी सी जगह में जैसे तैसे करके कंस्ट्रक्ट कर दी गई बिल्डिंग को, उसको प्रॉपर स्पेस मिले, उसकी लोकेशन एक्यूरेट हो कि वो लोकेशन सुटेबल है जिस भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, एज वेल एज उसकी डिज़ाइन, किस तरीके से बिल्डिंग डिज़ाइन की जा रही है मैन्युफैक्चर के लिए, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है वो कैसा बन के तैयार होगा उस पर डिपेंड करता है। अब आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, जिससे प्रोडक्ट को बनाया जाना है, वो इक्विपमेंट्स भी सारे अच्छे से होने चाहिए, मेंटेन्ड होने चाहिए और सफिशिएंट साइज के होने चाहिए विद इनफ स्पेस to suit the operations to be performed in them। इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए कि जिस भी प्रोडक्ट को आप बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए उनमें प्रॉपर स्पेस हो और जो भी ऑपरेशंस उनमें परफॉर्म किए जाने हैं उनके लिए वो सुटेबल हों। दिस विल इंक्लूड प्रोविजन फॉर राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग्स ऑफ रिजल्ट। अब इन सब में राइटिंग और रिकॉर्डिंग आ जाती है कि इन सब चीज़ों की जब कभी चेकिंग हो, इंस्पेक्शन हो, तो ये सारी प्रॉपर हैं या नहीं इस चीज़ का रिटन रिकॉर्ड होता है। एंड आर्चिव फैसिलिटीज़ फॉर द स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आर्चिव फैसिलिटीज़ भी होती हैं ताकि डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाए। फैसिलिटीज़ फॉर एम्बिएंट सैम्पल्स एंड रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज फॉर सैम्पल्स एज रिक्वायर्ड। Chemical, biological and microbiological laboratories should be separated from each other and from manufacturing areas। ये जो केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल लैबोरेटरीज हैं ये इस तरीके से होनी चाहिए कि सारी ये नहीं एक दूसरे के पास ही या एक ही बड़ा सा हॉल जैसा बना के सारी लैबोरेटरीज एक साथ बना दी। ये एक दूसरे से सेपरेट होनी चाहिए और जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया से भी दूर होनी चाहिए। सेपरेट रूम्स में बी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस एंड ह्यूमिडिटी एंड सो ऑन। जो सेपरेट रूम्स होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि वहाँ पे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉपर हो ताकि जो वाइब्रेशन है वाइब्रेशन से वो सेफ रहें, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से सेफ रहें, ह्यूमिडिटी से भी सेफ रहें और ऐसी ही बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिनसे कि उनकी सेफ्टी रहे। ऑल सर्विसेज शुड बी आइडेंटिफाइड यूजिंग कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग सारी सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। और डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आते हैं इक्विपमेंट्स पे। कंट्रोल लैबोरेटरी इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन शुड बी अप्रोप्रिएट टू द टेस्टिंग प्रोसीजर्स अंडरटेकन। जो इक्विपमेंट्स होते हैं कंट्रोल लैबोरेटरी के वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि जो टेस्टिंग प्रोसीजर होने जा रहा है उसके लिए वो अप्रोप्रिएट हों, प्रॉपर फंक्शन कर पाएँ। इक्विपमेंट मस्ट बी सुटेबली लोकेटेड। एक प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए, एक सुटेबल लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया गया हो एंड हैव एडिक्वेट कैपेसिटी एंड अप्रोप्रिएट डिज़ाइन फॉर द टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड। इनकी कैपेसिटी भी एडिक्वेट होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है और आपने छोटा सा इक्विपमेंट ले रखा है। इसके साथ में इनकी डिज़ाइन भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जिस तरीके से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसी तरीके से कुछ डिज़ाइन भी होनी चाहिए इक्विपमेंट की। Equipment and instruments should be inspected, cleaned, maintained, serviced and calibrated at a suitable specified intervals। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए,
मेंटेनेंस, सर्विस और कैलिब्रेशन होना चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स। एक निश्चित समय के बाद में लगातार इन सारी चीज़ों को चेक किया जाना चाहिए बाई एन असाइंड कॉम्पिटेंट पर्सन। जिस पर्सन को वहाँ पे असाइन किया गया है उस पर्सन के द्वारा ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन लाइन विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव और ब्रोकन इक्विपमेंट। अगर ये पता लगता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई इक्विपमेंट ऐसा है जो कि डिफेक्टिव है या फिर उसमें कोई ब्रेक हुआ है, सो अ रिव्यू शुड बी अंडरटेकन बाय द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के पास में या उसकी जगह पे जो भी पर्सन असाइन किया जाता है, जो भी डेजिग्नेट होता है, उसके पास में ये अथॉरिटी होती है कि उन चीज़ों को रिव्यू करे to determine the potential impact of equipment failure। जिस इक्विपमेंट के फेलियर हुआ है उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ऑन प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट की सेफ्टी कितना प्रभावित हो रही है, उसकी लीगलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है और क्वालिटी कैसे प्रभावित हो रही है। एक्शंस टेकन एज अ रिजल्ट ऑफ द रिव्यू शुड बी डॉक्यूमेंटेड। कोई भी एक्शन अगर लिया जाता है तो उसके रिजल्ट को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए एंड वेरीफाइड टू डिटरमाइन देयर इफेक्टिवनेस। और इफेक्टिवनेस के लिए उनको डिटरमाइन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लीनलीनेस। Laboratories and equipment should be kept clean in accordance with written cleaning schedule। क्लीनिंग का भी शेड्यूल रिटन होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो लेबोरेटरीज हैं और जो उनमें यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्लीनिंग की जाती है। Adherence to cleaning schedule and compliance with cleaning standards should be verified at a routine interval। जो क्लीनिंग का शेड्यूल है, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, जो क्लीनिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, इन सभी को एक रेगुलर इंटरवल पे, एक रूटीन इंटरवल पे वेरीफाई किया जाना चाहिए और वेरिफिकेशन एक्टिविटीज शुड बी रिकॉर्डेड। सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होना चाहिए। The disposal of waste material should be carefully and responsibly undertaken by appropriate bodies and in compliance with legislation। जो डिस्पोजल है वेस्ट मटेरियल का वो केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे जाके मटेरियल को डिस्पोज कर दिया। प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के लिए, और ताकि उसको अप्रोप्रिएट बॉडीज़ में उसको जहाँ पे सुटेबल प्लेस है वहाँ पे डिस्पोज किया जा सके। वेस्ट मस्ट बी स्टोर्ड इन अप्रोप्रिएट डेजिग्नेटेड एरियाज। जो उसके लिए सुटेबल एरियाज हैं, जिनको असाइन किया गया है एरियाज को, उन्हीं जगह पे वेस्ट को स्टोर करना चाहिए सो दैट द इंटीग्रिटी ऑफ टेस्टिंग इज़ नॉट कम्प्रोमाइज्ड। ताकि जो टेस्टिंग की इंटीग्रिटी है उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब आता है रीजन्स, कंट्रोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। Where necessary, reasons should be dated upon receipt or preparation। जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो रीजन्स को एक रिसिप्ट और प्रिपरेशन के माध्यम से डेट करना चाहिए। In certain cases, it may be necessary to carry out tests to confirm that the reagent is suitable for the purpose for which it is to be used। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे नेसेसरी हो जाता है कि जो टेस्ट हो रहे हैं उनको कंफर्म किया जाए कि जिस रिजेंट का यूज़ किया जा रहा है वो रिजेंट सुटेबल है और जिस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है उस पर्पज़ को ये फुलफ़िल कर रहा है। अ रिकॉर्ड ऑफ दिस टेस्ट शुड बी मेंटेन। इन सारे टेस्ट का एक रिकॉर्ड होना चाहिए और उस रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करके रखना होता है ताकि जब कभी भी ज़रूरत हो उसको रेफरेंस की तरह भी यूज़ किया जा सके। अब आता है हमारा सैम्पलिंग। Samples should be taken in such a manner that they are representative of the batches of material from which they are taken। Samples इस तरीके से लेने चाहिए
कि जिस भी प्रोडक्ट से या जिस भी मटेरियल से वो लिए गए हैं उस मटेरियल की वो क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हों। जो क्वालिटीज़ इस मैटर में प्रेजेंट है वो सारी क्वालिटीज़ ही सैंपल में होनी चाहिए। इन अकॉर्डेंस विद रिटन सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, सैम्पलिंग के भी रिटन प्रोसीजर्स होते हैं, उन प्रोसीजर्स को, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ही सैम्पलिंग करनी चाहिए। ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये अप्रूव्ड बाय द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के द्वारा इनका अप्रूवल होता है। The sampling activities used are constrained by the resources and time available। सैम्पलिंग किस तरीके से होगा डिपेंड करेगा कि रिसोर्स क्या है, टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है। The planned frequency of verification activities, जो वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। The volume of data to be assessed, जिस डेटा को एसेस करना है उसका क्या वॉल्यूम है। Any planned or unplanned sampling bias as well as the potential for deviation from the scope of the sampling protocol। जो सैम्पलिंग का प्रोटोकॉल है उससे चीज़ें कितना ज़्यादा डेविएट हो सकती हैं, कितना कम डेविएट हो सकती हैं, इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए सैम्पलिंग एक्टिविटीज़ में। सैम्पलिंग प्रोसीजर्स शुड आइडेंटिफाई whether they are a risk based और नॉन रिस्क बेस्ड मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के जो प्रोसीजर होते हैं उनमें भी होता है कि वो रिस्क है उनमें या उनमें कोई भी रिस्क नहीं है, इसके बेस पे प्रोसीजर्स को डिफाइन किया जाता है। दैट इज़ वेदर ऑल बैचेस हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सैम्पल्ड और वेदर थ्रू अ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस यूजिंग स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। डिपेंड करता है कि जितने भी बैचेस हैं सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है सैम्पलिंग की या फिर कोई भी रिस्क असेसमेंट की वहाँ पे ज़रूरत है। सो दी सैम्पलिंग इज़ बायस्ड टुवर्ड्स सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, कि सैम्पलिंग कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें ज़्यादा हो गए कुछ कम हो गए, इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स की तरफ वो बायस्ड हो गई है। एंड पोटेंशियल फूड सेफ्टी हज़ार, पोटेंशियल फूड सेफ्टी हज़ार्ड्स का भी ध्यान रखना जाता है इन दी सैम्पलिंग प्रोसीजर। The physical state of material, that is liquid, solid or particulates, will also influence the sampling protocols that can be effectively adopted। जो physical state होती है material की, चाहे liquid हो चाहे solid हो कोई भी हो, ये भी influence करती है जो भी sampling हो रही है, procedure हो रहा है जो sampling का, उस procedure को जो physical state है material की वो भी affect करती है। Sampling procedure should include the method and rate of sampling। सैम्पलिंग का मेथड क्या है और सैम्पलिंग का रेट क्या है, ये सैम्पलिंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व होता है। Which should reflect the degree of homogeneity, कितना होमोजीनस है, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा जबकि मटेरियल सैंपल हो जाएगा। The equipment to be used, जिस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाएगा सैम्पलिंग प्रोसीजर के लिए वो भी इंक्लूडेड होगा। एंड विच मस्ट ऑल्सो बी रिकॉर्डेड ऑन एनी टेस्टिंग रिकॉर्ड, किसी भी टेस्टिंग रिकॉर्ड के लिए इस इक्विपमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। द अमाउंट ऑफ सैंपल टू बी टेकन, सैम्पलिंग प्रोसीजर से ही आपको पता चलेगा कि आपको सैम्पलिंग के लिए कितना सैंपल लेना है। The instructions for any required subdivision of the sample, सैंपल को डायरेक्टली प्रोसेस करना है या फिर इसका कोई फर्दर सब डिवीज़न करना है, इन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट आपको सैम्पलिंग प्रोसीजर में ही मिलेगी। नेक्स्ट आता है द टाइप एंड द कंडीशन ऑफ द सैंपल कंटेनर्स टू बी यूज। सैंपल के लिए जिस कंटेनर का यूज़ किया जाएगा वो किस तरीके का होगा, किस टाइप का होगा, किस कंडीशन में होगा। नेक्स्ट आता है द स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स फॉर द सैंपल प्रायर टू टेस्टिंग। जब टेस्टिंग करने जा रहे हैं, अपने सैंपल को कलेक्ट कर लिया है तो उस सैंपल को किस तरीके से स्टोर करके रखना है, उसके स्टोरेज की कंडीशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स में ही होती हैं।
एनी स्पेशल प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व, अगर कोई स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं उनको ऑब्जर्व करना है, स्पेशली इन रिगार्ड टू स्टेराइल सैम्पलिंग और सैम्पलिंग ऑफ नॉक्सियस मटेरियल एंड द प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स। प्रिकॉशंस इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो किसी भी टेस्ट में आपको कोई सैंपल, कोई चीज़ जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ मौजूद नहीं है, निगेटिव है, उसके बावजूद उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आ रही है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस होने चाहिए। द क्लीनिंग एंड स्टोरेज ऑफ द सैम्पलिंग इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट में सैम्पलिंग की जा रही है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए और उसका स्टोरेज किस तरीके से होगा ये भी इंफॉर्मेशन आपको सैम्पलिंग प्रोसीजर में मिलेगी। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर में कुछ ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिकेशंस। Specifications approved by quality control and including analytical parameters should be established for all raw materials and bulk, intermediate and finished products. Specification जो होते हैं ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्रूव किए जाने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा ही अप्रूव होते हैं और इनमें एनालिटिकल पैरामीटर्स भी इंक्लूड होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए एनालिटिकल पैरामीटर्स का भी अच्छा खासा रोल होता है ताकि जो रॉ मटेरियल्स हैं, बल्क में जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, उन सभी को स्टेबलाइज किया जा सके। ये जो एनालिटिकल पैरामीटर्स होते हैं ये इसीलिए होते हैं, इसीलिए इस्टेब्लिश्ड किए जाते हैं ताकि रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट को ये प्रॉपर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबोरेटरी मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट सुटेबल टेस्ट मेथड्स वैलिडेटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अवेलेबल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। जो पर्सन लेबोरेटरी में इन्वॉल्व है, लेबोरेटरी मैनेजमेंट कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये इंश्योर करे कि जो टेस्ट के मेथड्स हैं वो सारे सूटेबल हैं या नहीं हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इक्विपमेंट हैं, उनको भी वैलिडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेबोरेटरी मैनेजमेंट देखने वाले पर्सन्स की। इन प्रोसेस कंट्रोल वर्क कैरीड आउट बाय द प्रोडक्शन स्टाफ, जो इन प्रोसेस कंट्रोल होता है वो वर्क प्रोडक्शन स्टाफ के द्वारा किया जाता है एंड शुड प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद मेथड्स अप्रूव्ड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। अब ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन स्टाफ है, इन प्रोसेस कंट्रोल है, ये इसके लिए भी क्वालिटी कंट्रोल ही रिस्पॉन्सिबल होता है और जो पर्सन्स अप्रूव किए जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा वही इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस। Although analysis and testing may be undertaken by a contract analyst, the responsibility for quality control cannot be delegated to him or her. जो एनालिसिस है, जो टेस्टिंग है, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट एनालिस्ट के द्वारा ही हो सकती है, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी कंट्रोल है उसकी जो भूमिका है, उसका जो रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। Formal arrangements should be made for retention of samples and of records of test result. Proper arrangement होना चाहिए ताकि जो samples हैं उनका retention किया जा सके और जो test results हैं उनका proper record रखा जा सके। Protocols must be in place for timely reporting of the results. ताकि टाइम से रिजल्ट्स आएँ इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होने चाहिए that identify product non-conformance for product safety, legality, quality to the quality control manager or designate, ताकि जो रिजल्ट्स हैं उनका सेफ्टी, उनकी लीगैलिटी को मेंटेन किया जा सके और ये सारी डिटेल्स पहुंचती रहें क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के पास में या उनकी जगह पे जो भी अपॉइंट पर्सन है, जो भी पर्सन वहाँ पे लगाया गया है, असाइन किया गया है, उसके पास में।
अब आता है एक्रेडिटेशन। Where control laboratories are located within factories that are applying for थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। अगर कोई ऐसा केस होता है कि जो कंट्रोल लेबोरेटरीज हैं वो फैक्ट्री के अंदर ही बनाई गई हैं, फैक्ट्री के अंदर ही सिचुएटेड हैं और वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रही हैं, सो द लेबोरेटरी इज लाइकली टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम असेसमेंट। तो ऐसी जो लेबोरेटरी होती हैं जो कि फैक्ट्री के लिए ही बनी होती हैं, फैक्ट्री में होती हैं और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई करती हैं, तो इस टाइप की लेबोरेटरीज को क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम असेसमेंट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। Adherence to GLP should meet the technical standard demand। जो टेक्निकल स्टैंडर्ड डिमांड्स होती हैं, ये जो गुड कंट्रोल लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं, ये उसके अनुसार होनी चाहिए। Although the documentation of the system will need to conform to the need of accessor। एक्सेसर की नीड क्या है, किस तरीके से काम करना है, इसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा सिस्टम होता है जो कि आगे की चीज़ों को मैनेज करता है। अप्रूवल में बी विदड्रॉन फ्रॉम एनी लेबोरेटरी। जो अप्रूवल है वो किसी भी लेबोरेटरी से विड्रॉ किया जा सकता है। इफ स्टैंडर्ड्स इन एनी ऑफ द एक्रेडिटेशन स्कीम आर नॉट मेंटेन। अगर जो प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो लीगल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर कोई लेबोरेटरी उनको फॉलो नहीं कर सकती है तो ये अधिकार मिलता है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को कि वो उसका अप्रूवल जो है उसको विड्रॉ कर ले। Proficiency testing schemes are available for laboratories to monitor and give confidence in laboratory methods। जो laboratory methods होते हैं, जो टेस्टिंग्स होती हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए और उनमें कॉन्फिडेंस देने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग स्कीम्स होती हैं। इन स्कीम्स का काम होता है कि लेबोरेटरीज को मॉनिटर करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस दें। Participating laboratories will take part in the food analysis performance assessment scheme testing। जितनी भी लेबोरेटरीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, उनका काम होता है, उनका रोल होता है कि वो पार्ट लें इन फूड एनालिसिस परफॉर्मेंस असेसमेंट स्कीम टेस्टिंग। ये एक प्रकार की टेस्टिंग है, फूड एनालिसिस परफॉर्मेंस असेसमेंट स्कीम टेस्टिंग, शॉर्ट में इसको FAPAS भी बोला जाता है। और जो भी पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरीज होती हैं वो इसमें पार्ट करती हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Thank you for watching this session. Like this video, share with your friends and all those who need this video, and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone. Thank you for watching.